नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने किया था कि हम बॉर्डर टैग का यूज अपने सीएसएस के अंदर कैसे करते हैं। आज हम करने वाले हैं डिव टैग। अब तक हमारा आउटपुट था ये। चलिए सबसे पहले मैं अपने हेडिंग्स इनको डिलीट कर देता हूं एक बार। और ये थी हमारी सीएसएस फाइल। सीएसएस फाइल को भी मैं क्लियर कर देता हूं और मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूं और आपको एक बार फिर से आउटपुट दिखाता हूं। ये है हमारा आउटपुट। आज हम करने वाले हैं डिव। बेसिकली हमारा डिव होता क्या है? डिव हमारा वर्ड निकला है डिवीजन से। बेसिकली डिव के अंदर हम अपनी स्क्रीन को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट में आपका लोगो अलग होता है, जैसे हेडर में लोगो, फूटर और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। वो हम देखेंगे हम कैसे करते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले डिव। आप डिव बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज करते हैं डिव टैग div और इसको क्लोज करते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हैं सीएसएस का। आप डिव के अंदर जो भी आईडी देना चाहें अपने अकॉर्डिंग आईडी बना सकते हैं। आईडी सिलेक्टर मैंने आपको बताया था पहले, शिफ्ट हैश के साथ स्टार्ट करते हैं। हैश के साथ जो भी आईडी आप देना चाहें। सबसे पहले मैं चाहता हूं हेडर। आपका हेडर जो हो वो कैसा हो। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इससे पहले हेडर से पहले हम ये एक काम करते हैं, अपनी स्क्रीन को कंप्लीट डिव लेते हैं जिसकी विड्थ और हाइट हम डिफाइन करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसलिए मैं सबसे पहले जो डिव ले रहा हूं वो डिव है हमारा मेन डिव, जिसमें हमारा कंप्लीट स्क्रीन उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे। ये है हमारा मेन डिव। इसकी विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। यहां पर मैं विड्थ ले रहा हूं 1200 पिक्सल। और हाइट अगर आप अपने अकॉर्डिंग हाइट देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे यहां पर मैं ले रहा हूं 600 पिक्सल्स। मैं इसको सेव करता हूं और इसको देखने के लिए कि हमारा डिव अपीयर हो रहा है या नहीं, इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूं और जो हमने मेन डिव बनाया है इस डिव की आईडी को मैं इसके अंदर पास कर देता हूं। आईडी इज इक्वल टू, वहां पर हमने आईडी बनाई थी मेन। ये देखिए ये हमने यहाँ पर मेन आईडी पास की और हमने यहाँ पर आईडी बनाई है मेन। अब हमारा जो एक बॉक्स अपीयर होगा उसकी विड्थ होगी 1200 पिक्सल और हाइट होगी 600 पिक्सल। चलिए हम अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए और इसका बैकग्राउंड कलर भी आपको दिखाई दे रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहे विड्थ हाइट मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बताता हूं आपको, अलाइन टैग भी इसके अंदर ही बताता हूं मैं सीएसएस के अंदर। आपको चाहिए अलाइनमेंट। आपको क्या चाहिए कि आपका ये बॉक्स है सेंटर में हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, मार्जिन टैग का यूज करेंगे। मार्जिन अगर आप ऑटो देते हैं, मार्जिन ऑटो देंगे तो क्या होगा, ये लेफ्ट और राइट दोनों से क्या होगा, बराबर अपने आप जितनी इक्वल डिस्टेंस होगी उसको मैनेज कर लेगा मार्जिन ऑटो। यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। हमारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं मार्जिन, लेफ्ट, टॉप, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके बाद ये था दोस्तों हमारा मेन डिव। अब हम चाहते कि हमारा जो मेन डिव है इसको हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करें। एक हमारा हेडर हो, एक नीचे फूटर हो, हम बीच की स्क्रीन को भी डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स में। इसलिए मैं चलता हूं, सबसे पहले एक आईडी लेता हूं हेडर और इसको मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूं। अब दोस्तों आपको एक चीज बताता हूं मैं। ये हमारा पेंट में आपको मैं समझाता हूं एक बार। मान लीजिए आपके पास एक डिव है। मैं एक रेक्टेंगल लेके आपको एक डिव बनाता हूं। ये हमारा एक कंप्लीट डिव है मान लीजिए। मैं इसके अंदर कलर भी फिल कर देता हूं। आपने इसकी विड्थ हाइट अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखी है। मान लीजिए आपने 600 पिक्सल इसकी हाइट ली और विड्थ ली 1200 पिक्सल। आप जो चाहे अपने अकॉर्डिंग ले लेना। अब आपको स्क्रीन को डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं हेडर को आप कैसे डिफाइन करेंगे हम। मान लीजिए सबसे पहले मैं यही ले लेता हूं, एक बार इसका कलर चेंज करता हूं।
और ये देखिए, मान लीजिए हम अपनी स्क्रीन को डिवाइड करते हैं, ये हेडर हमारा, ये इतना हमें चाहिए फुटर, और ये हमें चाहिए बीच का जो पार्ट है, मिडल पार्ट। इसके अंदर भी हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड करना। मान लीजिए आपको यहाँ पर लेफ्ट पार्ट चाहिए, आपको यहाँ पर राइट पार्ट चाहिए, आपको इसके अंदर भी मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन चाहिए। आपको इसके अंदर 2 सेक्शन चाहिए, इसके अंदर आपको 3 सेक्शन चाहिए न्यूज के लिए, और कुछ आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लगाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन दे सकते हैं। ये होता है सारा काम हमारा डिव से। यहाँ पर आप जो भी देना चाहें, इमेज, लोगो, उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे डिवाइड, देखिए, जैसे ये हमारी स्क्रीन है 600 पिक्सल की, विड्थ हमारी 1200 पिक्सल है, और हाइट 600 पिक्सल है। मान लीजिए अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, अपनी जो स्क्रीन है उसको डिवाइड करेंगे। मान लीजिए इसको मैं ले लेता हूं 100 पिक्सल, इस पार्ट को मैं ले लेता हूं 100 पिक्सल। मान लीजिए इस पार्ट को मैंने 100 पिक्सल लिया, नीचे वाले पार्ट को भी 100 पिक्सल लिया। हमारा जो बीच का पार्ट बचा 100 और 100 200 पिक्सल, हमारी टोटल थी 600। जो बीच का पार्ट बचा हमारी, उसकी हाइट कितनी होगी, 400 पिक्सल। ऐसे ही हम इस स्क्रीन को डिवाइड करेंगे। हमने हॉरिजॉन्टली स्क्रीन को डिवाइड किया, वर्टिकली भी ऐसे डिवाइड करेंगे हम। जैसे स्क्रीन, अब देखिए हमारी स्क्रीन यहाँ पर तो कंप्लीट विड्थ हमारी कितनी होगी, 1200 पिक्सल, इसमें भी विड्थ होगी 1200 पिक्सल। लेकिन इसमें हमने क्या कर रखा है कि स्क्रीन को डिवाइड कर रखा है मिडल में से, डिफरेंट पार्ट्स में। मान लीजिए इसकी विड्थ हम ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी देना चाहे, 1200 के 3 पार्ट्स हम डिवाइड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर इसकी ले लेंगे 300, इसकी भी हम ले लेंगे 300 पिक्सल, और इसकी हम ले लेंगे 600, 300, 300, 600, 1200 में से 600 हो गई, तो हमारी बची 600 पिक्सल। ऐसे हम स्क्रीन को डिवाइड करेंगे। और सेम ऐसे ही अब हमारी इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी हाइट होगी 400 पिक्सल, विड्थ होगी 300 पिक्सल। हम इसकी भी विड्थ को भी डिवाइड कर देंगे, जैसे इसकी विड्थ को कर देंगे हम, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 200 इसको दे देंगे और 200 इसको। चलिए देखते हैं हम प्रैक्टिकली अब इसको कैसे करते हैं। ये था हमारा, हमने अब तक मेन डिव को डिवाइड किया। अब हमें चाहिए हेडर। हेडर सेक्शन में हमें विड्थ कितनी चाहिए, मैंने आपको दिखाया था हमारा जो हेडर सेक्शन था उसकी विड्थ होगी कंप्लीट, क्योंकि हमें कंप्लीट हेडर चाहिए। हम विड्थ हमारी 1400 पिक्सल है, हम ले लेते हैं 1400 पिक्सल। और हमें हाइट कितनी चाहिए, हाइट भी हम उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। हमारी हाइट 700 पिक्सल है, इसको हम दे देते हैं 150 पिक्सल। चलिए इतना हुआ। इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर, दोस्तों हमारी इसके अंदर एक ओपेसिटी भी प्रॉपर्टीज भी होती है, जिससे हम क्या करते हैं कि ओपेसिटी जो कलर है इसको हम कम करते हैं। जैसे हम इसकी वैल्यू हम 0.1 से लेके 1 तक, इसकी मिनिमम वैल्यू 0.1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हम इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं। हम इसको सेव करते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा अभी हेडर आ नहीं रहा क्योंकि हमने उसको यूज नहीं किया। अब हम यहाँ पर अपने हेडर को यूज करते हैं। सबसे पहले एक चीज और आपको ध्यान रखना है, आपका ये कंप्लीट मेन सेक्शन है। मेन सेक्शन के अंदर आपको 1 2 3 डिव्स को डिवाइड करना है, सभी आएंगे आपके मेन सेक्शन के अंदर। यहाँ पर आप लेंगे डिव id इज इक्वल टू हेडर, और हम यहाँ पर इस डिव को क्लोज कर देते हैं। चलिए अब हम सेव करते हैं। ये देखिए हमारा एक डिव यहाँ पर अपीयर हो रहा है, हेडर। इसके अंदर अगर आप कुछ देना चाहते हैं आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। चलिए ये हमारा आउटपुट, ये हमारा हेडर यहाँ पर हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक डिव और हमारा अपीयर हो यहाँ पर। उस डिव की विड्थ, एक हमारा फुटर होगा, एक हमारा मिड होगा। चलिए उसके लिए हम एक डिव और बनाते हैं। यहाँ पर आईडी हम डिफाइन करते हैं सिर्फ हैश। यहाँ पर आईडी हमारी होगी मिड, मिडल या मिड, आप जो भी लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इसकी विड्थ और हाइट
अपने अकॉर्डिंग इसको हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हम इसकी विड्थ मैक्स ही लेते हैं अभी, और हाइट जो भी आप देना चाहें, जैसे आप हमारी टोटल हाइट 700 पिक्सल है, 150 आप हेडर को दे रहे हैं, 150 पिक्सल आप फुटर को दे रहे हैं, आपकी हाइट बची 400 पिक्सल, आप 400 पिक्सल इसको प्रोवाइड कर देंगे। और बैकग्राउंड कलर आप जो भी देना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। हम इसको सेव करते हैं और अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश करके देखते हैं। हमने यहाँ पर मिड आईडी बनाया, इसको हम अब यूज करते हैं अपने HTML के अंदर। हमारा ये मेन है। हेडर हमारा जो अगला डिव आना चाहिए किसके बाद आना चाहिए, हेडर के बाद, इसलिए हम ये हमारा डिव यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके बाद हम एक डिव और ओपन करते हैं, डिव आईडी इज इक्वल टू मिड। हमने जो वहां पर आईडी डिफाइन की थी इसकी, वही आईडी हम लेंगे और डिव को क्लोज करते हैं। चलिए अब सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो डिव था ये हमारा यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अब हमें चाहिए फूटर। फूटर हम क्या करेंगे, एक आईडी और बनाते हैं फूटर के लिए, शिफ्ट हैश फूटर। इसके अंदर जो जो भी प्रॉपर्टीज होंगी आप यूज करेंगे, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। हम इसको सेव करते हैं और अपने फूटर को अपने HTML टैग के अंदर एम्बेड करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे डिव आईडी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर देंगे फूटर, और यहाँ पर अपने डिव को हम क्लोज करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फूटर। अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा फूटर अपीयर हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, जो हाइट इसकी हमने ज्यादा दे दी, तो इसलिए हमारा फूटर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। टोटल हमारी हाइट कितनी थी यहाँ पर 700 पिक्सल, और हमने वहां पर उसकी हाइट हमने दे दी 400 पिक्सल, इसलिए हम अब इसको कम करते हैं। चलिए अब हम इसको सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, ये आपका हेड, ये मिडल पार्ट और ये फूटर। आप इसके अंदर अगर कुछ लिखना चाहते हैं फूटर के अंदर, तो आप यहाँ पर कुछ देना चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। हम सेव करते हैं, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं पेज को। ये देखिए, हमारा यहाँ पर फूटर हमें शो हो रहा है। अब हम करने वाले हैं हमारी स्क्रीन को, मिडल स्क्रीन जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। उसको हम कैसे करेंगे, अब तक हमने मेन डिव के अंदर 3 डिव बनाए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी मिडल स्क्रीन को डिवाइड करना है। इसलिए हम सिर्फ अपने जो डिव मिड है, जिसकी आईडी डिव है, इसके अंदर हम डिव्स को बनाएंगे और उनको यूज करेंगे। चलिए कैसे करते हैं। हम आईडी बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिव्स की, शिफ्ट हैश मिड 1। हमारा मेन मिड डिव था, अब हम बनाते हैं मिड। चलिए मैं आपको वहीं पर बना के दिखाता हूं। मिड के नीचे ही ये है हमारा मिड, और इसके नीचे मैंने यहाँ पर बनाया मिड 1। हमारी विड्थ टोटल है 400 पिक्सल, मैंने आपको बताया था। ये हमारी मैक्स विड्थ 1400 पिक्सल है। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। इसकी हाइट आपके अकॉर्डिंग, जो मिडल डिव है इसकी हाइट हमने 400 दे रखी है, तो हमारे जो भी डिव होंगे, तीनों डिव 3 डिव में पार्ट में डिवाइड करेंगे, सभी की हाइट होगी 400 पिक्सल, और विड्थ हम 1400 पिक्सल में से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे कर सकते हैं। मैं सेम इसको कॉपी करता हूं एक बार, कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पर विड्थ आप जितनी लेना चाहें, फर्स्ट के लिए मैं ले लेता हूं 400 पिक्सल। फर्स्ट की विड्थ 400 पिक्सल, हाइट हमारी सेम रहेगी क्योंकि हमारा जो मिड है उसकी हाइट जितनी है उतनी हम लेंगे। बैकग्राउंड कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं।
हम इसको सेव करते हैं और हमें इस डिव को यूज करना है मिड के अंदर। हम यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, आईडी इसकी प्रोवाइड करेंगे हम mid1 और हम इस डिव को क्लोज करते हैं। इसके अंदर आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर एक टैग डिव आपको शो हो रहा है जो हमारा फर्स्ट डिव हमने बनाया था। अब हम चाहते हैं कि इसी मिड के अंदर एक डिव और अपीयर हो। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, मिड के अंदर ही हम एक डिव और बनाते हैं। कंट्रोल सी, हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा mid1 था, हम इसको देते हैं mid2। इसकी विड्थ हम अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। फर्स्ट के हमने दी 400 पिक्सल, इसके हम दे देते हैं 600 पिक्सल। हाइट सेम रहेगी, बैकग्राउंड कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। हम इसको सेव करते हैं और इसको हमारे डिव के अंदर प्रोवाइड करते हैं। डिव id इज इक्वल टू mid2 और हम इसको क्लोज करते हैं और प्रोवाइड करते हैं mid2। देखिए यहां पर हमारा mid2 अभी ये क्या होगा, हमारा ये डिव हमें नीचे शो होगा, हमें इसके साइड में यहाँ पर हमें डिस्प्ले नहीं होगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक डिव आपने बनाया उसके बाद हमारा जो डिव है इसके नीचे अपीयर होता है। अगर हमें इस डिव को यहाँ पर अपीयर करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लोट प्रॉपर्टीज। हमारी एक फ्लोट प्रॉपर्टीज होती है, फ्लोट लेफ्ट राइट होता है हमारा। आप इसको पिक्सल्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्लोट लेफ्ट बेसिकली क्या करता है और फ्लोट राइट क्या करता है, आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा स्क्रीन का, जो भी डिव की जो बाउंड्री होगी उसके साथ उसको अटैच कर देगा, ये उसको उसके साथ लटका देगा। मीन जैसे हमारा ये डिव है, हमारी ये बाउंड्री, हमने इसको जैसे ही फ्लोट लेफ्ट किया ये इसको इसके साथ अटैच कर देगा और हमारी जो नेक्स्ट बाउंड्री होगी वो अब यहाँ से शुरू होगी। अब हम इसको जैसे ही फ्लोट लेफ्ट करेंगे ये हमारा यहाँ से मूव होकर इसके साइड में लेफ्ट में मूव हो जाएगा। यहाँ पर हम यूज करते हैं फ्लोट लेफ्ट। आप फ्लोट राइट भी कर सकते हैं। फ्लोट राइट बेसिकली क्या करेगा, हमारी स्क्रीन को राइट से मेजरमेंट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर हमारा जो सेकंड डिव था mid2 ये हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें चाहिए क्या, इसका मैं एक बार कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये देखिए अब हमें चाहिए ये डिव mid3। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, सेम हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, mid3। अब आपको क्या चाहिए, आपकी टोटल विड्थ कितनी थी 1400 पिक्सल, 400 आपने एक में दे दी, 600 एक में दे दी, आपके कितनी हो गई 1000 पिक्सल्स। अब आपकी विड्थ कितनी बची है 400 पिक्सल्स। आप इसके अंदर इसको प्रोवाइड करेंगे, हाइट सेम रहेगी, बैकग्राउंड कलर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहें दे सकते हैं। इसको सेव करते हैं और फ्लोट लेफ्ट हमारी प्रॉपर्टीज यूज होगी इसको लेफ्ट में मूव करने के लिए। हम इसको कॉपी करते हैं, हमें मिड में ही तीसरा डिव चाहिए, हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर इसकी आईडी हम प्रोवाइड करते हैं 3 और यहाँ पर डिव 3। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आपका एक डिव और यहाँ पर अपीयर हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस डिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, इस डिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है ये चेक करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा। जैसे हमें चाहिए, अब ये हमारा डिव है mid1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो हम जो भी डाटा इसके अंदर एंटर करेंगे वो हम करेंगे mid1 के अंदर। mid1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा डिव मिड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। जो भी डिव डिफाइन करेंगे इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। कैसे, चलिए चलते हैं। ये है हमारा mid1 के नीचे ही मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूं, शिफ्ट हैश mid11। इसके आईडी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए विड्थ आपकी 400 पिक्सल्स, हाइट 400 पिक्सल्स। अब आपको क्या करना है, डिव्स हाइट में डिवाइड करने हैं ना कि विड्थ में। इसलिए हम क्या करेंगे, हाइट हमारी 400 पिक्सल, 400 को 200 में दे देंगे, विड्थ हमारी रहेगी कंप्लीट। मैं इसको कॉपी करता हूं, यहाँ पर हमें फ्लोट लेफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें जो डिव अपीयर होंगे अप टू डाउन ही अपीयर होंगे।
यहाँ पर आपकी विड्थ होगी 400 पिक्सल, हाइट अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सेव करता हूं और इस मिड 1 को किसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। चलिए मैं कोई अलग आईडी ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। लास्ट वन, मैं इसको सेव करता हूं। ये हमारा HTML पेज div मिड 1 के अंदर हम इस div को यूज करेंगे। इसकी आईडी हम क्या देंगे, div id इज इक्वल टू लेफ्ट, जो आईडी हमने वहां पर प्रोवाइड की है, लेफ्ट 1। ये div हमने यहां पर क्लोज कर दिया है। इसको हम एक बार लेफ्ट 1 आप जो भी अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर देना चाहे दे सकते हैं। हम इसको सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। आपका कोई ना कोई div यहां से डिलीट हो गया है। चलिए यहां पर हम देते हैं div id इज इक्वल टू लेफ्ट 1 और हम इस div को क्लोज कर देते हैं। अब सेव करते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए हमारा एक div यहाँ पर अपीयर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इस div को भी यहाँ पर एक div और बनाते हैं जिसकी हाइट भी आपकी सेम रहेगी। आप इसके अंदर कुछ देना चाहें लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 दे सकते हैं। चलिए अब हमारा ये मिड 1 टैग हुआ। मिड 1 के अंदर हमने लेफ्ट 1 बनाया। हमारा मिड 1 ये है कंप्लीट। इसके अंदर लेफ्ट 1, इसके अंदर ही हम लेफ्ट 2 भी डिफाइन करते हैं। चलिए वो कैसे करेंगे। लेफ्ट 1 के नीचे हम कंप्लीट कंट्रोल C करके मैं सेम ले लेता हूं लेफ्ट 2। इसकी विड्थ भी हमारी सेम रहेगी, हाइट भी सेम रहेगी, क्योंकि हमारी कंप्लीट हाइट 400 पिक्सल थी। 200 200 400 पिक्सल आपके यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आप जो कलर लेना चाहें ले सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूं और अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी हमने लेफ्ट 2 बनाया इसको हम यूज करते हैं मिड 1 के अंदर ही। यहाँ पर हमने लेफ्ट 1 किया, इसके अंदर हम करते हैं लेफ्ट 2। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ आईडी चेंज करता हूँ, लेफ्ट 1 की जगह करता हूँ लेफ्ट 2। और यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट देना चाहें अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जो टैग लेफ्ट 2 यहाँ पर आपका अपीयर हो रहा है। अब हमें चाहिए इसको राइट वाले को, इस div को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। हमारा जो ये div था कौन सा था, मिड 3। मैं सबसे पहले मैं इसको मैनेज करता हूँ। ये है हमारा मिड 3। अब जो भी div हम बनाएंगे इस मिड के अंदर बनाएंगे। अब देखिए मिड 3 के पास चलते हैं। ये हमारा मिड 3, इसकी हाइट 400 पिक्सल। अब हमें पहले क्या करना था, 400 पिक्सल को 2 में डिवाइड किया था, अब हमें करना है 3 में। आप इसके अकॉर्डिंग जो भी हाइट देना चाहे आप दे सकते हैं। हम जो भी आईडी लेंगे शिफ्ट हैश राइट 1 और हम सेम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। यहाँ पर विड्थ आपकी सेम रहेगी। सॉरी, मैं यहाँ पर मिड 3 की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मिड 2 के नीचे मैंने कोड को पेस्ट कर दिया है। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ दोबारा से। राइट 1 मिड 3 की विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल, तो विड्थ हमें सेम लेनी होगी 400 पिक्सल। हाइट आप जितना भी डिवाइड करना चाहें, सब पहला div में देता हूँ 100 पिक्सल्स का, और जो भी कलर आप देना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। राइट 1 हमने बनाया, विड्थ 400 पिक्सल, हाइट इतनी, और हम इसको यूज करते हैं अब हमारे मिड 3 टैग के अंदर। मिड id 3, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम div देंगे, div id इज इक्वल टू जो भी आईडी हमारी होगी राइट 1। हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम जो भी टेक्स्ट देना चाहें राइट 1 सेव करते हैं। हम इसको देखिए यहाँ पर हमारा राइट 1 div हमें शो हो रहा है। अब हमें चाहिए नीचे 2 div और। हम उसके लिए क्या करेंगे, CSS के अंदर चलते हैं, सेम कोड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये देखिए एक हमारा राइट 1 था, अब हमारा राइट 2। विड्थ हमारी 400 पिक्सल, हाइट इसकी ले लेते हैं हम 150 पिक्सल्स। कलर आप जो भी देना चाहें अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं।
मैं इसको सेव करता हूं। अब हमारी विड्थ कितनी हो चुकी है, 100, 150, 250 पिक्सल। टोटल कितनी थी, 400 पिक्सल। बची कितनी, 150। तो हम जो थर्ड डिव है वो भी अभी मैं बना लेता हूं साथ ही साथ। उसकी हाइट भी हम दे देंगे 150 पिक्सल्स। इसकी क्लास हम देते हैं 3, राइट 3। और सेम हाइट हमने दे दी। कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको सेव करते हैं। अब हमारा राइट 2 और राइट 3। अब राइट 2 और राइट 3 को हम प्रोवाइड करेंगे इस डिव के अंदर। यहां पर आईडी हम प्रोवाइड कर देते हैं राइट 2, राइट 3। चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। देखिए ये हमारी जो राइट भी था डिव, ये भी हमारा डिवाइड हो चुका है। ये थे हम डिव को अपने हम सीएसएस के अंदर यूज कैसे करते हैं फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर हम इसका डिजाइन अच्छे से बनाएंगे। इसके अंदर वीडियोस को यूज करेंगे, हेडर के लिए अलग लोगो यूज करेंगे, यहाँ पर कुछ न्यूज लगाएंगे। आपकी फोटो जो भी होगी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिजाइन देना चाहे वो दे सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।